अयो अन्ना, ये क्या हो गया मेरे डेस्कटॉप को? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ अन्ना, आप फिर से परेशान लग रहे हो? अयो सतीश जी, तुमको दिखा था, इधर देखो मेरे डेस्कटॉप पे जो आइकॉन्स होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है आइकॉन्स, और नीचे जो टास्क बार होता है वो भी गायब है। और जैसे मैं माउस पॉइंटर इधर लेके जाएगा इधर टास्क बार आएगा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। अरे अन्ना, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? उसमें किसी ने सेटिंग की होगी। अयो सतीश जी, तुम सेटिंग के बारे में बोलता है? मैं तो स्कूल में भी सेटिंग नहीं किया, कॉलेज में भी सेटिंग नहीं किया, और ऑफिस में भी। अरे नहीं अन्ना जी, मैं वो सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर वाले सेटिंग की बात कर रहा हूँ। रुको मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप भी अन्ना जी की तरह सेटिंग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर की सेटिंग्स। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर बिगिनर हो, कंप्यूटर सीखना आपने शुरुआत किया होगा, लेकिन आप बहुत कंफ्यूजन होगी कि भाई यार यहाँ पे डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कैसे किया जाता है, और ढेर सारी सेटिंग्स होती है। मतलब यहाँ पे मैंने बिगिनर से लेकर एडवांस सेटिंग पूरी की पूरी कवर की है। 50 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, एक नहीं दो नहीं, पूरी 50 सेटिंग्स आपको एक साथ सीखने मिलने वाली है, जिसमें सारी चीजें कवर है। जैसे कि आपको पता नहीं कि भाई फाइल का एक्सटेंशन अगर आपको हाइड करना है तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं, पूरी की पूरी फाइल गायब करने तो कैसे आप कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, अपने कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड पे हम कैसे डालते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर के लिए हम बैकअप कैसे तैयार कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी सेटिंग में बताने वाला हूँ। साथ ही में अगर हमारे कंप्यूटर में कोई ड्राइव लॉक करना है तो वो कैसे पूरा का पूरा ड्राइव हम लॉक कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे लगभग सीखने मिलने वाली है। और ये सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 के अंदर। हाँ, विंडोज 10 और 11 की बहुत सारी सेटिंग सिमिलर ही है, लेकिन अभी लेटेस्ट विंडोज 11 है तो मैं विंडोज 11 में सारी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। और एक खास बात, इन सारी सेटिंग्स का मैंने एक पीडीएफ डिजाइन किया है जो कि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए। बस आपको मेरा एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना होगा, और इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने ये पीडीएफ फ्री में रखा है। आपको एप्लीकेशन पे होम टैब मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। होम टैब पे ही एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल नाम के टैब में आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर मिलेगा, और उसमें लर्न मोर चैनल प्रैक्टिस फाइल, ये फोल्डर के अंदर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगा। मतलब बेसिकली ये पीडीएफ पूरा का पूरा फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक नोट्स ही है बेसिकली, ये नोट्स आपको फ्री में वहां पे मिलेगा। तो चलिए, आपको ये तो आइडिया हो गया, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से बहुत सारी सेटिंग्स आपको आती होगी तो आपको बहुत मामूली लगेगी, लेकिन मैंने ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया है जो कि कंप्यूटर को पहली बार हाथ लगा रहे या फिर कंप्यूटर पहली बार इस्तेमाल करना सीख रहे, तो उनको वो सेटिंग्स पता नहीं रहती है। तो वो सारी सेटिंग्स भी मैंने कवर की है, और कुछ एडवांस सेटिंग्स भी है जो आपको भी शायद पता नहीं होगी। अगर आप कंप्यूटर 1-2 साल से यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर में अच्छा खासा नॉलेज है आपको, फिर भी कुछ एडवांस सेटिंग्स है जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं उस सेटिंग्स के ऊपर डायरेक्टली जंप करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है 50 के 50 सेटिंग्स का, वहाँ पे डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं पर्टिकुलर सेटिंग सीखने के लिए। तो भैया, अगर आप इंटरेस्ट हो सेटिंग्स जानने के लिए, कौन सी सेटिंग्स तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही में इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने मेहनत ली है, तो वीडियो को लाइक भी करो, पहले ही बता देता हूँ बाद में भूल जाते हैं इसलिए, और शेयर भी करो लोगों के साथ जिनको पता नहीं ये सेटिंग्स, तो उनके साथ ये सेटिंग शेयर करो, राइट। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं सेटिंग नंबर 1 से। मैं मेरा इंट्रो तो दे दूं, मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। सेटिंग नंबर 1, सेटिंग नंबर 1 में मैं आपको बताने वाला हूँ टास्क व्यू के बारे में। अब ये टास्क व्यू क्या होता है? सबसे पहले आपको टास्क बार पे माउस पॉइंटर लेके आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टास्क बार सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टास्क व्यू इनेबल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे फोकस करके भी दिखा रहा हूँ। अगर आप ये टास्क व्यू इनेबल करते हो तो आप नीचे देख सकते हैं एक टास्क व्यू यहाँ पे ओपन है, और जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन किए उनकी यहाँ पे प्रीव्यू तो दिखते हैं। साथ में यहाँ पे आप कितने डेस्कटॉप पे काम करो, डेस्कटॉप 1 या फिर यहाँ से न्यू डेस्कटॉप में ले सकता हूँ, और डेस्कटॉप 2 पे जाकर देखिए यहाँ पे हमने कुछ अभी ओपन नहीं किया है, राइट। यहाँ पे डेस्कटॉप 2 मतलब फ्रेश डेस्कटॉप अगर हमें चाहिए जहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन हमारा ओपन नहीं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके हमारे फिर से डेस्कटॉप 1 पे हम मूव कर सकते हैं, या नया ओपन किया और डेस्कटॉप यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप टास्क व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके टास्क बार में आ जाएगा। तो टास्क बार में टास्क व्यू लाना है तो सेटिंग 1 को ध्यान से सीखना है। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 2 की तरफ। तो अब सेटिंग नंबर 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुके हैं ये सारे के सारे आइकॉन्स, लेकिन मुझे विंडोज 10 की आदत पड़ी है, जो कि विंडोज 10 में जो आइकॉन्स थे लेफ्ट साइड में थे, राइट। स्टार्ट बटन वगैरह लेफ्ट साइड में था, तो मैं ये पूरे आइकॉन लेफ्ट में लेना चाहता हूँ। तो आपको सेम स्क्रीन पे आना है, टास्क बार सेटिंग वाली स्क्रीन पे कैसे आना है, जो कि पहले सेटिंग में मैंने आपको बताया। और इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे टास्क बार व्यूअर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए टास्क बार अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाकर इसे लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेटिंग याद रखो, यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, राइट। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 3 की तरफ।
अब मैं टास्क बार हाइड करना चाहता हूँ, जैसे इंट्रो पार्ट में देखा ना अन्ना का टास्क बार हाइड था, तो मैं हाइड कर सकता हूँ। कैसे हाइड करना है वो भी देखिए। आपको सेम सेटिंग पेज पे आना है, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग लाया ना, उसी पेज पे ही आपको एक और सेटिंग मिलेगी जिससे आप टास्क बार को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे जो टास्क बार बिहेवियर है उसी में आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे टास्क बार गायब। तो अब मैंने टास्क बार तो हाइड कर दिया, लेकिन आएगा कब? यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे टास्क बार तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो टास्क बार कब आएगा? जब आप माउस पॉइंटर यहाँ पे नीचे लेके आओगे तो टास्क बार आपको दिखाई देगा, राइट। माउस पॉइंटर ऊपर लेते ही ये फिर से हाइड, नीचे ले लो फिर से शो, क्या बात है, राइट। तो टास्क बार सेटिंग्स में ये सेटिंग नंबर 3 थी। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 4 की तरफ। अब देखो कि टास्क बार के ऊपर आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, 2-4 एप्लीकेशन ओपन है। इन सभी को एक साथ अगर मिनिमाइज करना है तो राइट साइड में माउस लेके आ जाओ, एकदम राइट साइड में, टास्क बार के राइट साइड में आना, राइट बॉटम कॉर्नर में। यहाँ पे देख सकते हैं आप माउस पॉइंटर में कहाँ पे लेके आओ। चाहिए तो मैं एक बार फोकस भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, अगर आप नोटिस करोगे तो। और ये डेट जो है ना, बेसिकली डेट एंड टाइम, उसके राइट साइड में आना है और यहाँ पे आकर माउस पॉइंटर से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे सारे एप्लीकेशन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करोगे सारे रीओपन हो जाएंगे, सारे मिनिमाइज, सारे रीओपन। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये मिनिमाइज का, ये अगर आपके केस में नहीं आ रहा है तो सेटिंग कहाँ पे? जो टास्क बार सेटिंग ऑप्शन है ना, इसी में ही आपको टास्क बार बिहेवियर्स में जहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार था, उसी के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ऑप्शन, सिलेक्ट द फार कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो द डेस्कटॉप आइकॉन। मैं इसे अगर अनचेक कर दूं तो मैं यहाँ पे जाकर अभी क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज नहीं होगा। तो अगर आपका अनचेक किया है किसी ने तो यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये सेटिंग आपको पता होनी चाहिए। ऐसी सेटिंग्स है जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो अगर अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको तो ये देखिए काम हो रहा है अभी, राइट। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 5 की तरफ। अब सेटिंग नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिस्टम ट्रे आइकॉन अगर आपको हाइड शो करना है। अब सिस्टम ट्रे आइकॉन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे टास्क बार पे देखिए एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इस एरो पे अगर क्लिक करेंगे, उल्टा वी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ये सिस्टम ट्रे आइकॉन, यहाँ पे ढेर सारे आइकॉन है, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं टास्क बार सेटिंग वाले इसी पैनल से। यहाँ पे ही आपका कर्सर रहना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं अदर सिस्टम ट्रे आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ओपन होगा और हिडन आइकॉन में, तो ये देखिए यहाँ से ये सिस्टम ट्रे आइकॉन यहाँ पे देखिए अभी शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऑफ कर सकता हूँ। तो ये थी सेटिंग नंबर 5। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 6 की तरफ। अब क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन मुझे फ्रीक्वेंटली स्टार्ट करना होता है, मैं बार बार जाता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने बंद कर दिया और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे बार बार स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से टास्क बार पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट में जाऊँगा, फिर यहाँ पे सर्च करूँगा वर्ड, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा, टाइम लगेगा। तो मैं इसे टास्क बार के ऊपर पिन करके रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर रखा है, ओपेरा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा है, वैसे मैं वर्ड को रखना चाहता हूँ। तो ये वर्ड एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। पहले वर्ड आपको सर्च कर लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और पिन टू टास्क बार। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से अनपिन करना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। नहीं चाहिए तो अनपिन करो, चाहिए तो वहाँ पे करो। तो इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है वो टास्क बार पे पिन रहेगा तो क्विकली स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 7 की तरफ। अब हमारे सेटिंग नंबर 7 जो है वो डेस्कटॉप आइकॉन के बारे में। जैसे यहाँ पे ढेर सारे आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो येलो कलर आइकॉन है वो फोल्डर होते हैं और जिसमें एरो आता है, ये आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, एरो आ रहा है, वो जो आइकॉन्स होते हैं बेसिकली वो होते प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एरो वाले ये दिखाई दे रहे हैं ना, एरो दिख रहा है, वो होते प्रोग्राम। और जिसमें एरो नहीं है वो फाइल्स होती है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट डिजाइन या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपको वर्ड का यहाँ पे आइकॉन दिखाई दे रहा है बेसिकली, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं है, मतलब ये फाइल है बेसिकली। तो ये वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी और ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे याद रखो एरो वाले। तो अब यहाँ पे मुझे टैली का एक प्रोग्राम चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं, तो मेरे कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे कंप्यूटर में टैली है। अगर मैं सर्च में जाऊँगा, यहाँ पे टैली टाइप करूँगा तो ये देखिए टैली प्राइम मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। बेसिकली टैली प्राइम तो होगा ही, क्योंकि अकाउंटिंग का एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम। और टैली प्राइम अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक बेसिक टू एडवांस कोर्स डिजाइन किया है, जो कि जीएसटी रिटर्न्स के साथ है। जी हाँ, जीएसटी रिटर्न्स के साथ मैंने पूरा 110 से भी ज़्यादा चैप्टर से एक कोर्स डिजाइन किया, जिसमें सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स हमारे ऐप पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन ऐप वीडियो डाउनलोड भी है, इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो डाउनलोड करके वीडियो भी देख सकते हैं और बहुत ही कम फीस में, पहले बता देता हूँ, बहुत ही कम फीस में कोर्सेज सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल है। तो अभी बेनिफिट उठा लीजिए। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं कि भाई टैली प्राइम यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप पे नहीं है, तो कैसे लाएंगे? तो डेस्कटॉप का इसका शॉर्टकट बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाने के लिए। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे सिंपल जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे, राइट। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, पिन टू स्टार्ट है, पिन
टू टास्क बार है लेकिन डेस्कटॉप पे चाहिए, तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। राइट क्लिक करने के बाद आप आओगे डायरेक्टली ये प्रोग्राम्स का शॉर्टकट जहाँ पे क्रिएटेड है ना वहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शंस में, यहाँ पे विंडोज 11 है इसलिए शो मोर ऑप्शन, विंडोज 10 है तो राइट क्लिक में ही डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेंड टू। तो आपको शो मोर ऑप्शन में जाना है और शो मोर ऑप्शंस में अंदर, शो मोर ऑप्शंस के अंदर आपको सेंड टू ऑप्शन मिलेगा, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ऐसे कोई भी फाइल का याद रखिए, फाइल का प्रोग्राम का आप शॉर्टकट बना सकते हो, कोई भी फाइल होने दो, वर्ड एक्सेल कोई भी फाइल, तो आप उसका शॉर्टकट डायरेक्टली डेस्कटॉप पे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, डी ड्राइव में आपकी एक फाइल पड़ी इंपॉर्टेंट और वो आपको डेली एक्सेस करनी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाकर उसको शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पे सेंड टू क्रिएट डेस्कटॉप। तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट है, यहाँ पे टैली प्राइम का भी शॉर्टकट आ चुका है। तो क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट यूजफुल टिप्स है, अच्छी लगी तो लाइक करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। सेटिंग नंबर 8, कॉम्प्रेस एंड एक्सट्रैक्ट फाइल। अब हमें कॉम्प्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है पहले मैं बता देता हूँ। जब आप किसी को कुछ फाइल्स ईमेल कर रहे हो ना, तो एक साथ 10-12 फाइल आप ईमेल करते हो तो साइज बड़ी हो जाती है, और एक साथ 10-12 फाइल सिलेक्ट करना, फिर वो अलग अलग फाइल दिखाई देती है। तो आप सभी को एक साथ एक फोल्डर में डालो और उसे कॉम्प्रेस करो। याद रखो, अगर आप फोल्डर अटैच करने जाओगे ईमेल के अंदर तो फोल्डर तो अटैच होता नहीं, कॉम्प्रेस फाइल अटैच होती है, याद रखो। दूसरी चीज़ है कि फाइल की साइज रिड्यूस करनी है तो भी आपका ये कॉम्प्रेस जो है ना बेसिकली काम आता है। तो कैसे करना है देखिए, अब यहाँ पे आपको ढेर सारे और फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर ही बनाता हूँ। राइट क्लिक न्यू फोल्डर, आपको बनाने आता ही होगा, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइल्स, IMP फाइल्स मैंने नाम दिया। अब इसमें कुछ फाइल्स मैंने डाल दी, जैसे ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, या कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी चलेगी। ये वाली फाइल मैंने डाल दी, ऐसे 2-4 फाइल मैंने इसके अंदर डाल दी, IMP फाइल्स, राइट। अब इन सभी फाइल्स को मैं करूँगा राइट क्लिक इसके ऊपर, मतलब इस बेसिकली इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कॉम्प्रेस टू जिप ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। कॉम्प्रेस टू जिप जैसे मैं करूंगा, इसका एक जिप फोल्डर तैयार हो जाएगा, बेसिकली जिप फोल्डर बोल सकते हैं इसको, जिप फाइल्स। तो इसे आप डायरेक्टली ईमेल पे अटैच कर सकते हैं, ये देखिए IMP फाइल्स। और इसे आप जैसे ईमेल से सेंड करोगे, एक तो इसका फाइल साइज कम हुआ रहेगा, जैसे इसकी साइज आप देखोगे, राइट क्लिक करो और शो मोर ऑप्शन में प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 KB है। ऑफकोर्स इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप जब प्रॉपर्टीज में जाओगे तो इसमें आपको दिखाई देगा 23 KB। अब यहाँ पे ज़्यादा फाइल्स नहीं है, लेकिन बड़ी फाइल्स रहेगी तो वहाँ पे कम होती ही है, कॉम्प्रेस होती है, नाम ही उसका कॉम्प्रेस है, और ये जिप फाइल नाम ही उसका बेसिकली। तो इसे अनजिप कैसे करें, एक्सट्रैक्ट कैसे करें, वो भी आपका डाउट रहेगा कि भाई जिप किया है, अभी हमने डाउनलोड कर लिया जिप फाइल, तो उसे कैसे करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस फाइल्स जिप फाइल रहती है। तो आपको क्या करना है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो एक पॉपअप आएगा, वो बोलेगा कि IMP फाइल्स नाम का फोल्डर जनरेट होगा और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी है। अब ये फोल्डर दोबारा इसलिए आ रहा है क्योंकि IMP फाइल्स नाम का एक डेस्कटॉप पे ऑलरेडी फोल्डर था, लेकिन आपको आइडिया आ चुका है कि भाई कॉम्प्रेस करना मतलब क्या होता है और एक्सट्रैक्ट करना। मल्टीपल फाइल्स को एक फोल्डर में डालो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉम्प्रेस करो। सो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 9 की तरफ। सेटिंग नंबर 9 में मैं आपको बताने वाला एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सेटिंग्स। बेसिकली क्या है ये सेटिंग्स, जैसे मैं आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, या आप किसी का मीटिंग ले रहे हो और वो दूर बैठा है जैसे आपकी स्क्रीन से, आपको कुछ चीज़ उसको जूम करके दिखानी है, तो विंडोज और प्लस बटन दबाओगे तो ये जूम होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं क्या बता रहा हूँ, विंडोज प्लस से जूम तो हो रहा है, विंडोज माइनस से जूम आउट होता है, लेकिन जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है ना वहाँ पे जूम हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिखाना चाहता हूँ विंडोज प्लस, ये देखिए, राइट। तो ये माउस पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, तो ये ट्रिक आपको जानी, क्योंकि आप विंडोज प्लस डायरेक्टली करने जाओगे तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा। तो होगा कैसे, जैसे आप विंडोज प्लस दबाओगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है मैग्नीफायर का, याद रखिए। जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, विंडोज प्लस दबाता हूँ, ये देखिए आ गया मैग्नीफायर का डायलॉग बॉक्स। इसमें आप यहाँ से प्लस और माइनस कर सकते, लेकिन आपको जाना है सेटिंग्स में। सबसे पहले सेटिंग्स कर लेनी है इसकी, सेटिंग गो टू सेटिंग्स, क्या क्या सेटिंग्स है देख लो। सेटिंग गो टू सेटिंग, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे तो मैग्नीफायर हमने ऑन कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका व्यू पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन रखना है आपको। यहाँ पे डॉक नहीं रखना है ना लेंस रखना है। लेंस आप रखोगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा और ऐसा जूमिंग आ जाएगा। सपोज मैं जूमिंग यहाँ पे इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये ऐसा, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, लेंस ऐसा रहता है। ये पर्टिकुलर वही जूम कर रहा है, मुझे पूरे स्क्रीन जूम करनी है तो मैं लेंस नहीं फुल स्क्रीन रखूंगा। फुल स्क्रीन में ये देखिए कैसा फुल स्क्रीन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जूमिंग ज़्यादा था। तो मैं व्यू में क्लिक करूंगा यहाँ पे, और व्यू में यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है,
कि भाई जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे फोकस रहो और ये अनचेक करो। ये सारे चेक रहते हैं बाय डिफॉल्ट। जब आप विंडोज पहली बार इंस्टॉल कर लेते हो आपके कंप्यूटर में तो ये सारे चेक रहते हैं, इनको अनचेक रखना है। माउस पॉइंटर ये एक ही चेक रखना है। ये सेटिंग अच्छे से कर लो, फिर आप विंडोज प्लस करो, विंडोज माइनस करो। मेरी तरह आप अगर ट्यूटर हो तो आपको इसकी ज़रूरत बहुत पड़ सकती है, तो ज़रूर करो इसे, राइट। बच्चों को आप पढ़ा रहे हो एक स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे विंडोज प्लस करके बताओ। पीछे जो बच्चा बैठा है ना उसको दिखाई नहीं देता है, आपको लगता है यार आपको आप नज़दीक बैठो ना, लेकिन समझ लो यार, आपकी बच्चों की प्रॉब्लम समझना सीखो अगर आप एक ट्यूटर हो तो। फिलहाल तो नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये सेटिंग नंबर 10 जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई स्टोरेज डिवाइस कितने अटैच है आपके कंप्यूटर में, कहाँ से पता चलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, जो दिस पीसी का आइकॉन है हमारा, दिस पीसी का आइकॉन हमारे कंप्यूटर में, वहाँ पे राइट क्लिक करना है। मेरे केस में यहाँ पे बॉटम में, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, मैं शो मोर ऑप्शंस में मैं जाऊंगा और इसमें मैनेज ऑप्शन आपको मिलेगा। विंडोज 11 में आपको इस तरह से मैनेज ऑप्शन मिलेगा। विंडोज 10 में डायरेक्ट राइट क्लिक करने के बाद ही मैनेज ऑप्शन मिल जाता है। मैनेज ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। इसे लोड होने के लिए कभी कभार टाइम भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। और ये लोड हो चुका है फिलहाल मेरे केस में। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक डिस्क 0 डिस्क 1 ये दो अटैच है, दो डिस्क अटैच है। और डिस्क 0 में कितने ड्राइव्स है और डिस्क 1 में कितने ड्राइव्स है बराबर। तो मैंने एक यहाँ पे SSD लगाई है और एक हार्ड डिस्क भी लगाई है, जो कि है हार्ड डिस्क है 1000 GB की, एक SSD है मेरा 260 GB का आसपास लगभग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हैं, राइट। आपके कंप्यूटर में कितने हार्ड ड्राइव्स लगे, हार्ड ड्राइव कहने हैं मुझे, हार्ड ड्राइव। तो ये बेसिकली हार्ड ड्राइव या फिर स्टोरेज ड्राइव बेसिकली, क्योंकि SSD भी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सेटिंग्स भी याद रख लो। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 11 के। नेक्स्ट सेटिंग है, अगर आपको डेस्कटॉप का ये जो फोल्डर या कोई भी फाइल है आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में सेंड करनी है या फिर आपको कोई एक्सटर्नल ड्राइव में सेंड करनी है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम ऑप्शंस में जाना है। शो मोर ऑप्शंस पहले तो हम जानेंगे और यहाँ पे सेंड टू में मैंने डेस्कटॉप शॉर्टकट आपको बोला था, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बोलोगे तो ये फाइल यहाँ से डायरेक्टली उसका एक कॉपी बनेगा और डॉक्यूमेंट में भी कॉपी बनेगा, बेसिकली मूव नहीं होगा। तो सेंड टू डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। या फिर आप एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव में डालना चाहते हैं, जैसे पेन ड्राइव या कार्ड, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा एक्सटर्नल ड्राइव। एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड पड़ा है, मैं कार्ड लगा देता हूँ, मेमोरी कार्ड, राइट। यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड लगा दिया है, ये ऊपर ओपन भी हो चुका है। अब मैं दोबारा एक काम करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। ये डेस्कटॉप की फाइल या कोई भी ड्राइव की फाइल हो सकती है। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन एंड सेंड टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैं एच ड्राइव में इस फाइल को भेज सकता हूँ, एच ड्राइव। तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसे विंडोज ई करता हूँ और मेरा जो एच ड्राइव है बेसिकली अभी मैंने अटैच किया है उसे ओपन करता हूँ। ये देखिए IMP फाइल्स यहाँ पे आ चुका है, डायरेक्ट सेंड हो गया। इसका यहाँ पे एक कॉपी रहेगा, वहाँ पे एक कॉपी रहेगा। तो आप कोई भी डायरेक्टली पेन ड्राइव के अंदर फाइल डेस्कटॉप से कोई भी फोल्डर से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो सेटिंग नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं ना। अब ये जो सेटिंग है बेसिक सेटिंग है, जैसे कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर होता है उसे कैसे बदलेंगे ये वॉलपेपर, राइट। बहुत सारे दोस्तों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए। सिंपल है, राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट क्लिक के मेनू में उसमें जाना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऑप्शन मिल रहा है। तो बैकग्राउंड ऑप्शन में यहाँ पे आप ढेर सारे बैकग्राउंड जो दिए हैं, इसमें से ढेर सारे तो नहीं है, इतने थीम है, ये चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये पहले नंबर पे आ चुका है और मैं इसे मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। वाओ इंटरेस्टिंग। लेकिन रुको, अब मैं दूसरा कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, अपना खुद का फोटो वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ। तो चूज फोटो, यहाँ पे जाकर ब्राउज फोटोज में जाओ और आप यहाँ पे अपना कोई भी एक फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक फोटो देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है एंड लेट मी सी ऑन डेस्कटॉप आल्सो। ओहो, यहाँ पे इमेज आ चुकी है, राइट। ओके, डाउनलोड सतीश सर स्किल कोर्स ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इमेज यहाँ पे पूरी की पूरी आ चुकी है। लेकिन कोई छोटी इमेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसके लिए भी ऑप्शन दिया है कि भाई उसे आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। बैकग्राउंड के अंदर ही यहाँ पे फिल की जगह आप उसे स्ट्रेच, टाइल, सेंटर कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। सो डिपेंड, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बैकग्राउंड नहीं रखना चाहता हूँ, जो पहला बैकग्राउंड था यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं। अब सेटिंग नंबर 13 में मैं आपको बताने वाला हूँ कलर्स, थीम्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं। तो सेम राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ, जहाँ पे आपने बैकग्राउंड देखा था उसी के नीचे आपको कलर्स, थीम्स एंड लॉक स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली कलर्स में क्या होता है कि जैसे आप कलर पे क्लिक करोगे, फिलहाल हमारा ये कलर सिलेक्टेड है, क्योंकि आप यहाँ पे बटन पे भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बटन का भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, राइट। कलर्स थीम ही चेंज हो रहा है ना, आपका कलर्स चेंज हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ से आप जो कलर चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हैं।
कलर्स तो हो गया। कलर्स के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अगर आप नहीं रखना चाहते तो ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो गया। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा था ना ये टास्क बार, तो अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, और ट्रांसपेरेंसी ऑन किया तो ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, बैकग्राउंड भी इसमें दिखाई देगा। ओके, कलर्स के अलावा यहाँ पे आपको थीम्स ऑप्शन मिलेगा। थीम्स में जाकर आप यहाँ पे अलग अलग थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। तो थीम चेंज करना है तो आप थीम चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर आपने दूसरा थीम लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क थीम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई हो चुका है। अगर आपने ये थीम सिलेक्ट किया तो किस तरह से है, यू कैन चूज थीम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको लगता है कि भाई नहीं नहीं ये पहला वाला थीम अच्छा है, तो ये थीम आप वापस यहाँ पे ला के रख सकते हैं। और थीम के अलावा यहाँ पे लॉक स्क्रीन का भी इमेज आप चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे फिलहाल ये अप्लाई है, तो आप दूसरा कुछ अप्लाई करना चाहते हैं। लॉक स्क्रीन मतलब जैसे मैं विंडोज एल करूँगा, अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो लॉक स्क्रीन आता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कर दो तो पासवर्ड डालने के लिए आता है, तो वो लॉक स्क्रीन का जो स्क्रीन है बेसिकली वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो कलर्स, थीम्स एंड लॉक स्क्रीन ये मैंने आपको बताया इस सेटिंग के अंदर। अब हम स्टार्ट मेनू से रिलेटेड सेटिंग देखेंगे सेटिंग नंबर 14 में। तो इसमें मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और पर्सनलाइज के अंदर ही आपको बैकग्राउंड कलर्स, थीम्स, लॉक स्क्रीन के नीचे यहाँ पे स्टार्ट मेनू से रिलेटेड सेटिंग मिलेगी, राइट। तो आपको लेआउट कैसे रखना है, ऐसा रखना है जहाँ पे आपको रिकमेंडेड ऐप्स नीचे आ जाएंगे दो। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ, ये देखिए मैं स्टार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर सारे आपको पिन ऐप दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपके रिकमेंडेड ऐप दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो रिकमेंडेड ऐप आपको ज़्यादा चाहिए तो ये वाला आप लेआउट ले सकते हैं, और यहाँ पे हाईलाइटेड चाहिए तो ये वाला ऐप ले सकते हैं। तो जो भी लेआउट आपको अच्छा लग रहा है वो ले सकते हैं। तो लेआउट तो इजी है सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे शो रिसेंटली एडेड ऐप्स, तो हमने जो रिसेंटली इंस्टॉल किए हुए ऐप है वो आपको नहीं दिखाने स्टार्ट में, तो नहीं दिखाने तो यहाँ से दिखा सकते हैं। शो मोस्ट यूज ऐप्स, अगर आपको मोस्ट यूज जो आप यूज करते हैं ऐप वो दिखानी चाहिए आपको स्टार्ट मेनू में, तो आपको यहाँ पे मोस्ट यूज जो आप यूज करते हैं ना वो यहाँ पे दिखाएगा अगर ये आपने ऑन रखा तो, राइट। और नीचे एक आपको फोल्डर्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहां पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टार्ट मेनू में आप फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आपको नीचे कोई फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ये फोल्डर ऐड कर दिया, ये देखिए मैंने इनेबल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको एक फोल्डर मिल रहा है फाइल एक्सप्लोरर। तो इस तरह से आप यहाँ पे फोल्डर ऐड भी कर सकते हैं स्टार्ट मेनू के अंदर। तो ये थी सेटिंग नंबर 14। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 15 की तरफ। अब फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। फॉन्ट तो डायरेक्टली आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट विजिट की dafont.com, जहाँ पे फ्री में फॉन्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं ये याद रखिए सेटिंग। जैसे आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे एक जिप फाइल ओपन होगी, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। इस जिप फाइल को आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी चलेगा, अनजिप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट डायरेक्ट रन कर सकते हैं आप। डबल क्लिक कीजिए, देखिए इसका फॉन्ट का जो फाइल है ना ये OTF फाइल या TTF फाइल रहता है, मतलब ट्रू टाइप फॉन्ट या ओपन टाइप फॉन्ट। तो बेसिकली ये ओपन टाइप फॉन्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉन्ट को डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सारे के सारे फॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, आपको देखने ही इंस्टॉल फॉन्ट। तो आप विंडोज R प्रेस कीजिए, रन कमांड आता है, इसमें आपको लिखना है कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में यहाँ पे एक फॉन्ट्स फोल्डर आपको मिल जाता है कंट्रोल पैनल के अंदर, याद रखिए। और उसमें आपके सारे फॉन्ट्स दिखाई देंगे, राइट, जो भी फॉन्ट आप इंस्टॉल करोगे। आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो उसे सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 16 की तरफ। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डिस्प्ले होता है ना, जैसे आप बिलिंग काउंटर पे वगैरह देखोगे, जैसे जो लोग स्टैंड होके काम करते हैं तो उनका डिस्प्ले ऐसा लगाया हुआ रहता है, हॉरिजॉन्टल लगाया रहता है। तो उनको सामने वाले को, जो सामने कस्टमर खड़ा है, उनको भी दिखाना है। तो वो अपनी तरफ स्क्रीन है अभी, लेकिन सामने वाले कस्टमर की तरफ विंडो का स्क्रीन करना है, क्योंकि उसे तो उल्टा दिख रहा है ना, जो सामने से देख रहा है। ऐसी स्क्रीन रखी है तो उसको स्क्रीन को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्क्रीन ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रहने दो, कस्टमर को दिखाने के लिए बस आपको ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। तो राइट क्लिक में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है। राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग्स, याद रखिए। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है। देखिए डिस्प्ले ओरिएंटेशन, उसके अंदर लैंडस्केप की जगह अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप फ्लिप करोगे तो स्क्रीन उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा, मैं भी उल्टा, राइट मैं नहीं उल्टा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई कीप चेंजेस, उल्टा दिखाई देगा ना, क्योंकि ये सामने वाले कस्टमर की तरफ आप कर रहे हो, उल्टा कर रहे हैं। सामने जो बैठ रहा है उसको दिखाने के लिए। फिलहाल तो मैंने मॉनिटर ऐसा लगाया, लेकिन ऐसा अगर टेबल पे लगाया तो ये होगा। तो आप उसे कीप चेंजेस रखना है या रिवर्ट करना है वो आपकी मर्जी। तो यहाँ से आप उसे क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। इवन आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। देखिए पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट इस तरफ से ऐसा देखना पड़ेगा मुझे, मुंडी करके, राइट। सो कीप चेंजेस करना है तो कीप चेंजेस, माउस घुमाते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो ये एक इंटरेस्टिंग है ऑप्शन या सेटिंग आप बोल सकते हैं इसे। अब सेटिंग नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं।
अब इसी डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आपको नीचे मिलेगा, जहाँ पे हमने ओरिएंटेशन देखा था उसी में आपको ग्राफिक्स एक सेटिंग मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऐप इंस्टॉल है उनको आपको ग्राफिक्स कैसे, देखिए फाइंड ऐप लिस्ट, सिलेक्ट इट, देन चूज द कस्टम ग्राफिक सेटिंग फॉर इट। कस्टम ग्राफिक सेटिंग मतलब आपको इसको ग्राफिक कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखो कैमरा के लिए लेट विंडो चूज है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के लिए भी, इस सब के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेट विंडो चूज है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार इसके लिए जो है ना मूवीज एंड टीवी, इसके लिए ग्राफिक जो है ना मैं चूज करना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूंगा, ऑप्शन में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि हाई परफॉर्मेंस। जब मैं हाई परफॉर्मेंस लूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे जीपीयू प्रेफरेंस इसको ज़्यादा मिलेगा इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पे पावर सेविंग का कोई सवाल नहीं आता है, फिर पावर सेव नहीं होगा क्योंकि आपका जो भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइज होगा इस ऐप के दौरान, जो ऐप हमने जिस ऐप के लिए इसे असाइन किया है। तो आप यहाँ से ग्राफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपका ग्राफिक कार्ड है तो आप इसे कैसे असाइन कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस के लिए। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 18 की तरफ। सेटिंग नंबर 18 में विंडोज ई में प्रेस कर रहा हूं और विंडोज ई में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इस डी ड्राइव के अंदर यहां पे मैं आ रहा हूं, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं और ये फाइल जो है मैं हाइड करना चाहता हूं। तो मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन जो रहता है या अल्ट एंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज लाने के लिए। इसमें मैंने हिडन ऑप्शन चूज किया। देखिए फाइल हाइड करने के लिए सिंपल है, जो भी फाइल है उसे सिलेक्ट करो, हिडन ऑप्शन चूज करो, अप्लाई करो और कंटिन्यू करो, यहाँ पे ओके करो। ये फाइल हाइड तो मैंने कर दी है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया लेकिन यहाँ से हट नहीं रही, दिख रही है। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ, आपको व्यू पे क्लिक करना है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है व्यू, ये मेनू आपको विंडोज 11 में दिखाई देगा। विंडोज 10 में भी कहाँ पे जाना है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे व्यू में जाओ, शो में जाओ और हाइड आइटम्स या हिडन आइटम्स, बेसिकली हिडन आइटम्स यहाँ पे चेक है, ये देखिए। तो मैं इसे क्लिक करूंगा हिडन आइटम्स, तो ये देखिए हिडन आइटम्स मतलब अभी आप ये फाइल नहीं देख पाओगे यहाँ पे। और दोबारा अगर मुझे फाइल को शो करना है तो मैं व्यू में, शो में हिडन आइटम्स को क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, ये देखिए फाइल दिखाई दे रही है, राइट। तो ये फाइल हाइड होती है, शो होती है यहाँ से। और विंडोज 10 में आपको क्या करना है, फाइल यहाँ पे लेफ्ट में फाइल ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाना है और उसके अंदर एक ऑप्शंस रहता है, बेसिकली ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में यहाँ पे व्यू में जाना है, विंडोज 10 में व्यू में यहाँ पे देखिए डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, यहाँ से जाना है। विंडोज 10 में ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलता है फाइल ऑप्शंस में, याद रखिए। ओके, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। फाइल कैसे हाइड करना है आपको आइडिया आ चुका होगा। अब आगे की सेटिंग यानी सेटिंग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बार मेरे पास फाइल्स इस तरह से रहती है डाउनलोड फोल्डर में फाइल से, और मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि भाई इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे इस शो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल नेम एक्सटेंशन, एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए ये वर्ड की फाइल है, नीचे भी आप देख सकते हैं ये जिप फाइल है, ये .jpg फाइल, ये पीडीएफ है, .pdf दिखाई दे रहा है, ये .pptx फाइल है। तो हर एक फाइल के साथ उसका एक्सटेंशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। व्यू में, शो में यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। और विंडोज 10 में आपको वही फाइल ऑप्शंस में जाकर ही आपको यहाँ पे व्यू में मिलेगा हाइड एक्सटेंशन नोन फाइल्स। ये जो चेक, ये चेक रहेगा, इसे अनचेक करना रहेगा बस आपको। अनचेक करते ही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वो एक्सटेंशन शो होगा। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 20 की तरफ। अब क्या होता है, मेरे पास बहुत सारी फाइल है, जैसे इस ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर या फाइल है, एक साथ मुझे 4-5 फाइल से यहाँ पे या फोल्डर सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे शो में जाऊंगा और आइटम चेक बॉक्सेस ये वाला ऑप्शन चेक करूंगा। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा बेसिकली, तो अभी आप देख सकते हैं हर एक फोल्डर के आगे यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। मैं इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसे मैं मल्टीपल फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। किसकी मदद से, व्यू में, शो में। ये जो है ना आइटम चेक बॉक्स, इसे अगर मैं ऑन करता हूँ, अगर मैं इसे निकाल देता हूं तो यहाँ पे मुझे एक एक करके कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 21 की तरफ। अभी सेटिंग में देखिए यहाँ पे सपोज मेरे पास बहुत सारे फोल्डर है, जैसे AWS बिल्स करके ये फोल्डर है। तो मैं इस फोल्डर को अगर ओपन करना चाहूंगा तो मैं डबल क्लिक करता हूं, ओपन हो जाता है। लेकिन ये सेम फोल्डर में ओपन हो रहा है, यानी कि मेरे पास डी ड्राइव पहले ओपन था, उसी में ये ओपन हो रहा है। तो मैं इसे नए विंडो में ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, 3 डॉट, फोकस याद रखिए, यहाँ पे जाना है 3 डॉट। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद एक जो डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें ही आपको एक ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इसकी जगह आप ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, इसकी सेपरेट विंडो होगी। लेट्स अप्लाई इट एंड हिट द ओके एंड नाउ डबल क्लिक इट।
यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन हो चुका है और पीछे आपका जो है ना वो ओपन है एज इट इज। यहाँ पे नया फोल्डर है, राइट। यहाँ पे नया फोल्डर इस तरह से ओपन हो जाएगा क्योंकि हर एक फोल्डर अपना एक सेपरेट विंडो ओपन करेगा, जैसे ही मैं ओपन करूंगा यहाँ पे। सो गॉट इट। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 22 की तरफ। मुझे क्या होता है कि हर एक फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं सिंपल है यहाँ पे सेटिंग्स फिर से कर लूंगा। वही डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, इस पे क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा एंड लेट्स चेक इट आउट। मैं इसके ऊपर अभी सिंगल क्लिक करता हूँ, ओहो डायरेक्ट ओपन हो रहा है। सिंगल क्लिक करता हूँ, ओहो डायरेक्ट ओपन हो रहा है, राइट। इस तरह से आप सिंगल क्लिक से ही आइटम को ओपन कर सकते हैं। आइटम से मेरा मतलब है फोल्डर, फाइल, याद रखिए। लेकिन सिंगल क्लिक का मतलब मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है, लेकिन आप ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी ने ये सेटिंग करके रखी है आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ से जाकर आप उसे डबल क्लिक पे ला के रख सकते हैं। ये सेटिंग इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी सेटिंग कहीं पे चेंज हो गई है तो आपको सेटिंग दोबारा करनी आनी चाहिए। थोड़ा सा बोलते हैं ना, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। किसी ने अगर आपकी सेटिंग बदली है, आपकी कंप्यूटर की बोल रहा हूँ मैं, आपकी तो सेटिंग बदलना मुश्किल है, मतलब समझ गए होंगे आप। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका डबल क्लिक का मैंने सेटिंग ला के रख दिया वापस। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। सेटिंग नंबर 23 सबके काम की है। जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज दिखाई दे रही है। इस फोल्डर में कभी कभी फोल्डर में जो है वो भी दिखाई देता है। अभी इस फोल्डर में तो नहीं दिखा, हाँ ये देखो इस फोल्डर में क्या है वो भी दिख रहा है। तो मैं यार यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर क्या है वो नहीं दिखाना चाहता हूँ। कभी हम फाइल्स ऐसे ओपन करते हैं और जिसका थंबनेल व्यू रहता है तो ऐसे ये सारी चीज़ें दिखाई देती, तो मैं बस आइकॉन दिखाना चाहता हूँ। तो ये सेटिंग सीख लो। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आपको लेना है, ऑलवेज शो आइकॉन्स नेवर थंबनेल्स। अप्लाई, अप्लाई करते ही यहाँ पे बस आइकॉन ही शो होंगे, थंबनेल्स अंदर कुछ नहीं। अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप ये काम की चीज़ करके रखो, जब आप किसी के सामने आपकी फाइल्स ओपन कर रहे हो अंदर क्या है पता ना चले। फोल्डर के अंदर क्या है अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। सो इसे अनचेक में करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर क्या है। वैसे मेरा कोई यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है तो देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा कुछ है ना, इंपॉर्टेंट अंदर जो भी फोटोज है वो दिखाई नहीं देंगे बाहर। सेटिंग याद रखो। सेटिंग नंबर 23 के बाद 24 पे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि हमें फाइल सर्च करनी, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे जाकर फाइल को सर्च करते हैं। यहाँ पे फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई फाइल ढूंढनी है इसके अंदर, जैसे मैं चाहता हूँ लर्न मोर से रिलेटेड कुछ है क्या इसके अंदर, तो वो मैं सर्च करूंगा। है लर्न मोर से रिलेटेड बहुत कुछ है तो सर्च हो रहा है, लेकिन उस फाइल के कंटेंट के आधार पे मुझे फाइल को सर्च करना है। जैसे फाइल का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट पता है। तो मुझे पता है कि उसके अंदर एक कंटेंट है, मेरा नाम है या कुछ भी है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक रखना है, ऑलवेज सर्च फाइल नेम्स एंड कंटेंट्स। ये अगर अनचेक है तो इसे चेक कीजिए। मतलब फाइल नेम्स एंड कंटेंट्स, कंटेंट्स भी है उस फाइल में, कंटेंट्स भी जाकर ढूंढेगा हो और वो कंटेंट भी मिल रहा है तो वो डायरेक्टली फाइल बताएगा। तो फाइल का नाम वो नहीं रहने दो, सतीश। देखिए सतीश, अभी मैंने सतीश लिखा खाली, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सतीश ढवले मैंने लिखा, तो इन सभी फाइल में यहाँ पे तो फाइल का नाम सतीश ढवले है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर तो फाइल का नाम सतीश ढवले है ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे आपको फाइल के अंदर कंटेंट जो वो सतीश ढवले कहीं ना कहीं पे लिखा है, इसका मतलब ये है, राइट। सो ये एक काम की चीज़ याद रखिए। सेटिंग नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग नंबर 25 में मैं आपको प्रीव्यू पेन के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे व्यू में आपको शो में एक प्रीव्यू पेन ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए प्रीव्यू पेन। मैं प्रीव्यू पेन अगर ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सिलेक्ट फाइल टू प्रीव्यू। मैं जैसे इस फाइल पे क्लिक करूंगा, इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, राइट। याद रखिए, जैसे आप कोई भी फाइल पे सिलेक्ट करते हैं तो वो फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, बेसिकली सारे कंटेंट यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देते हैं। या फिर आप प्रीव्यू नहीं चाहते तो कुछ और चाहते, जैसे कि यहाँ पे व्यू में जाओ, शो में जाओ, आप चाहते हो उसका डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे फाइल का पूरा डिटेल, ऑथर नेम एंड ऑल, फाइल कभी बनाई गई है, जनरेट उसकी साइज क्या है, सब कुछ यहाँ पे बताएगा, डिटेल व्यू। तो डिटेल ले लो या प्रीव्यू ले लो। सेटिंग नंबर 25 के बाद 26 की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत सारी बार हम क्या करते हैं, डाउनलोड फोल्डर में ढेर सारी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है नई जो फाइल लेटेस्ट हमने डाउनलोड की वो हमें मिलती ही नहीं है।
राइट। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट में हमेशा आप डेट मॉडिफाई यहाँ पे रखो। डेट मॉडिफाई रखते ही जो हमने रिसेंट फाइल बनाई या डाउनलोड की है वो यहाँ पे डेट के हिसाब से आ जाएगी। और दूसरा है कि अगर आपको फाइल ग्रुप वाइज करना है, जैसे ग्रुप बाय आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं ग्रुप बाय टाइप, यानी कि वर्ड की फाइल्स, एक्सेल की फाइल, सब कुछ आप सेपरेट मिले। तो मैंने ग्रुप बाय टाइप की तो आपको ऊपर पीडीएफ की फाइल एक साथ दिखाई दे रही है। नीचे अगर आप आओगे, ये सब पीडीएफ ही ज़्यादा है मेरे इसमें डाउनलोड में, आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप की फाइल दिखाई दे रही है। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे जिप फाइल दिखाई दे रही है। यहाँ पे आ रहे हो तो जेपीजी फाइल दिखाई दे रही है। तो सारे फाइल्स ग्रुप हो जाएंगे। तो ये ग्रुप बाय काम की चीज़ है, याद रखिए। ग्रुप बाय आप कैसे, टाइप मतलब डॉक्यूमेंट वाइज की पीडीएफ की फाइल अलग होगी, साइज वाइज मतलब साइज के हिसाब से वहाँ पे ये हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा एक पर्टिकुलर साइज के हिसाब से, 10 से 15 MB वगैरह। डेट मॉडिफाई वाइज करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। आप नेम वाइज भी यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। और डिसेंडिंग असेंडिंग मतलब आपको पता है कि भाई A to Z, Z to A सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन डेट मॉडिफाई अगर आप रखते हो तो जो रिसेंटली मैंने डाउनलोड की फाइल से वो ऊपर आपको दिखाई देगी। तो ये सॉर्ट एंड ग्रुप बाय आपको ये सेटिंग नंबर 26 में पता होना चाहिए। 27 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सेटिंग नंबर 27 जो है ना विंडोज 11 में ही है। पहले बता देता हूँ विंडोज 10 में नहीं है, क्योंकि विंडोज 11 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैब। यहाँ पे डाउनलोड है, मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये देखिए एक और टैब, और इसमें कोई और फोल्डर में ओपन करना चाहता हूँ एक्सेल फाइल्स, तो ये देखिए एक्सेल फाइल इसमें ओपन है। इस पीसी में जाऊँगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे क्रोम ब्राउजर में अलग अलग टैब ओपन करते हैं ना, वैसे यहाँ पे टैब आ रहा है, राइट। तो ये टैब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में ऐड किया दिया। और इस टैब को आपको क्लोज करना है तो सेम है, कंट्रोल W आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल W से क्लोज होगा। और नया टैब यहाँ पे ओपन करना है तो कंट्रोल T बटन दबा देना है। कंट्रोल T, यहाँ पे नया टैब आते जाएगा। यहाँ पे क्लोज बटन भी दिया है आपके लिए, और आप इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टैब के ऊपर। मैंने आइडिया दे दी है। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 28 की तरफ। अब सेटिंग नंबर 28 में मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आपको कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो आप बोलोगे ये पता है हमें डिलीट करनी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी। जैसे ये वाली फाइल है, मैं इसके ऊपर डिलीट बटन दबा देता हूँ तो ये डिलीट हो जाती है। और मुझे इसे परमानेंट डिलीट करनी है तो मैं शिफ्ट डिलीट दबाऊंगा। शिफ्ट डिलीट से मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, राइट। इस तरह से मैसेज आएगा, याद रखिए शिफ्ट डिलीट करना है अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है। लेकिन अगर परमानेंट डिलीट मतलब क्या, ये फाइल जो है मैं जैसे डिलीट करूंगा ना, ये फाइल कहाँ पे जा रही है, देखिए डिलीट तो हो गई यहाँ पे, लेकिन वो फाइल चली गई है रिसाइकल बिन में। ये रहा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन ओपन करता हूँ और रिसाइकल बिन में कुछ डिलीटेड फाइल है जो कि अभी डिलीट की हुई फाइल यहाँ पे क्लिक करके आप इस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, तो यहाँ से रिस्टोर हो गया, दोबारा आपके उस फोल्डर में आ चुका है, MP फोल्डर में। तो आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो खाली कीबोर्ड से तो वो टेम्पररी डिलीट होती है, रिसाइकल बिन में जाती है, याद रखना है। और रिसाइकल बिन से आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन आप शिफ्ट डिलीट करते हो सो बी वेयर, ये फाइल परमानेंट डिलीट होती है। हाँ, इसको रिकवर करने के तरीके लेकिन थोड़ा सी टेक्निकल है, लेकिन ये परमानेंट डिलीट है नॉर्मल यूजर के लिए। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया मैंने चैनल के ऊपर, उसकी लिंक आपको दे दूंगा। रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर कैसे करते डॉक्यूमेंट डिलीटेड है परमानेंटली आपके कंप्यूटर में से। तो फिलहाल ये यस करूंगा तो डिलीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये क्लियर हो चुका है कि भाई डिलीट क्या, और शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट बटन दबा के डिलीट करेंगे तो क्या होता है। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 29 की तरफ। अब इसमें डिलीट तो हमने जान लिया, लेकिन एक बात याद रखो आपने, जैसे मैंने इसे डिलीट किया तो ये डायरेक्ट डिलीट हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉपअप नहीं आ रहा है। जैसे विंडोज 7 में एक पॉपअप आता था कि भाई ये फाइल रिसाइकल बिन में जा रही है, तो हमें रिसाइकल बिन की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप कहोगे रिसाइकल बिन की भी सेटिंग होती है? होती है। यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक कीजिए रिसाइकल बिन के ऊपर और उसके प्रॉपर्टीज में जाइए। आप कभी नहीं गए होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी जाओ। अब ये पूछ रहा है कि भाई रिसाइकल बिन कौन से स्टोरेज ड्राइव के ऊपर आपको रिसाइकल बिन लोकेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ई ड्राइव पे जाओ, तो ई ड्राइव पे कितनी फ्री साइज है वो बता रहा है, राइट। यहाँ पे जाओ डी ड्राइव में, तो वो बता रहा है कि डी ड्राइव में इतनी फ्री साइज है। तो जिस ड्राइव पे आप लोकेट करना चाहते हो, लोकेट यानी कि इसके अंदर जो फाइल जा रही है ना, इसमें जाकर स्टोर होगी, इस ड्राइव में जाकर, मतलब अल्टीमेटली वहां पे जाकर स्टोर होगी, वो बता रहा है कि लोकेट कर सकते। दूसरा, डोंट मूव टू द रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेक ना कीजिएगा। अगर आप ये ऑप्शन चेक करते हो ना, ये परमानेंट डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाएगा नहीं डिलीट बटन दबाने से। ये एक सेटिंग याद रखो। फिलहाल ये रख देते हो क्योंकि भाई मेरा गलती से फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर रिकवर करते बैठो, इतना सारा करना नहीं है हमें भाई, कुछ सिंपल सा देखना है, तो इसलिए ये रखो। डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग, ये अगर मैं ऑन करता हूँ, अब मैं जैसे ही इस फाइल को पहले रिस्टोर करो, कहाँ पे गया वो, रिसाइकल बिन में जाओ, एक फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी है, रिस्टोर दिस आइटम, राइट। रिस्टोर कर दिया है, आप अभी मेरे पास वो आ चुका है, ये रहा। मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ,
तो आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन। ये डायलॉग बॉक्स अभी आने लगा है क्योंकि हमने सेटिंग कर ली। वैसे तो हम सेटिंग ही सीख रहे हैं ना, तो भैया ये सेटिंग आपने नहीं जानी होगी भैया या बहन जो भी आप देख रहे हो, तो भाई इस सेटिंग के लिए मुझे एक लाइक दे दो। और फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि अगर आपको ये टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने मिलेंगे। जी हाँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ मैंने कोर्सेज तैयार किए हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बेसिक टू एडवांस पढ़ाई है। आप वीडियो जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं, रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने टाइम पे सीख सकते हैं, ये बेनिफिट है उस कोर्स का। और आप इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगर आपका नेट का इशू है तो आप वीडियो डाउनलोड करके रखो और बाद में आराम से देखो, राइट। और साथ ही में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। तो अभी जाकर चेकआउट करो, क्या पता कल फीस बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि स्टोरेज का वगैरह बहुत सारा खर्चा रहता है डेटा का। तो आप चाहिए तो अभी इनरोल करो कोर्सेज को और सीख लो जल्दी से जल्दी उसी फीस में। ओके, सो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। ये थी सेटिंग नंबर 29, अब बढ़ते 30 की तरफ। अब ये जो सेटिंग है ये रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपने 2-3 वीडियो एडिटर या फिर वीडियो प्लेयर इंस्टॉल किए या फिर 2-3 पीडीएफ रीडर इंस्टॉल किए हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है सर्टिफिकेट सैंपल, मैं इसे ओपन करूंगा तो ये एडोबी एक्रोबेट रीडर इस पीडीएफ में बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है। लेकिन कई बार हमारे पास अलग पीडीएफ रीडर है तो उसमें ये ओपन हो जाता है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट ओपन होना है ना, ओपन विथ जो बेसिकली वो चेंज करना है मुझे। तो मैं कैसे चेंज करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज। आप ये एडोबी में नहीं ओपन करना चाहते, किसी और पीडीएफ रीडर में चाहते तो आप चेंज कीजिए। और यहाँ पे देखिए आप मेरे पास ये पीडीएफ अजाइल है, आप गूगल क्रोम में डिफॉल्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन की लिंक आ जाएगी जिसमें ये पीडीएफ फाइल ओपन हो सकती है, राइट। याद रखिए, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है बेसिकली। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप मल्टीपल वीडियो प्लेयर या मल्टीपल पीडीएफ रीडर इंस्टॉल करते हो। फिलहाल मैंने ये एडोबी एक्रोबेट पीडीएफ में रखा है, इसमें प्रॉपर ओपन होता है और इसे क्लिक करके मैं इसे सेट डिफॉल्ट करूंगा तो ये सारी पीडीएफ फाइल जो है ना मेरे कंप्यूटर में, वो सारी की सारी डायरेक्टली ओपन करती ही एडोबी एक्रोबेट रीडर में ओपन हो जाएगी। और ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब सेटिंग नंबर 31 में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे इस फाइल के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी सेक्शन मिल रहा है। सिक्योरिटी सेक्शन में होता क्या, जरा ध्यान से देखिए। आपके जितने भी यूजर है, आपके इस कंप्यूटर में अलग अलग यूजर आपने मल्टीपल बनाए, तो आप चाहते कि भाई ये जो मल्टीपल यूजर है इसमें मैं कुछ लोगों को ये जो फाइल है मेरी वो अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिनाई बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे इसमें कोई यूजर ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है बेसिकली। तो यहाँ पे जितने भी यूजर आपने बनाए उनको जाकर आप यहाँ पे अलाउ या डिनाई कर सकते, तो ये वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, राइट, ओपन नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। सेटिंग नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग नंबर 32 सबके लिए है। अगर आप कंप्यूटर में डेली काम करते हो तो नाइट लाइट ऑन कीजिए। आप इवनिंग में तो नाइट लाइट ऑन ही कीजिए, उसका स्केड्यूल आप करके रख सकते हैं। कैसे, आपको सर्च करना है नाइट लाइट, बस आप इतना ही सर्च कीजिए विंडोज 10 11 में नाइट लाइट, आपका सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे टर्न ऑन करके रख सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे टर्न ऑन करके रखा है इसे कंटिन्यूअसली, क्योंकि बेसिकली नाइट लाइट मतलब क्या होता है कि नाइट व्यू में आपके कंप्यूटर में जो ब्लू लाइट है ना वो बंद हो जाती है। तो ये देखिए टर्न ऑफ मैं करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क आपको नजर नहीं आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बेसिकली, लेकिन टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके आप देख सकते हैं। या इस लाइट को आप यहाँ पे स्केड्यूल भी करके रख सकते हैं। स्केड्यूल मतलब एक पर्टिकुलर हावर्स के लिए आप रख सकते हैं कि शाम को 7 बजने के बाद ऑटोमेटिकली आपके मॉनिटर की जो लाइट है वो स्विच होनी चाहिए, मतलब नाइट लाइट में स्विच होना चाहिए, जो कि ब्लू लाइट बंद हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू लाइट यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होती है, तो आपकी आंखों के लिए वो सॉफ्टनेस रहता है, याद रखिए। तो इसीलिए नाइट लाइट के लिए आप यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं कि भाई 7 बजे के बाद ये टर्न ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये भी ज़रूरी है, सेटिंग करके रखो अपने कंप्यूटर में। अपने आंखों का केयर करने के लिए इसे ज़रूर कीजिए, राइट। सेटिंग नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सेटिंग भी उतनी ही जरूरी, ये है पावर ऑप्शन सेटिंग। उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। तो कंट्रोल पैनल में कैसे जाएंगे, स्टार्ट आर यानी कि विंडो आर बटन दबाइए, रन में कंट्रोल लिखिए। कंट्रोल पैनल में आपको मिलेगा एक पावर ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बैलेंस और पावर सेवर, मेरा बैलेंस चालू है। यहाँ पे जाकर चेंज प्लान सेटिंग्स कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए टर्न ऑफ द डिस्प्ले। जब आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो
तो वो 3 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। इससे आपका जो मॉनिटर है ज़्यादा पावर लेता है कंप्यूटर में, राइट। तो ये मॉनिटर बेसिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगा 3 मिनट के बाद अगर आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते तो आप टाइमिंग लग सकते हैं। मैंने नेवर रखा है यहाँ पे, मैं कंटिन्यू यूज़ करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे टाइमर रख सकते हैं। और जब ये टाइमर बेनिफिट, जब आप 3 मिनट यूज़ नहीं करोगे कंटिन्यूस, तो ये पावर सेव मोड पे चला जाएगा। पुट द कंप्यूटर्स टू स्लीप भी रख सकते हैं आप। कंप्यूटर स्लीप हो जाएगा डायरेक्टली, स्लीप से तो ज़्यादा पावर सेव होता है। सारे एप्लीकेशन आपके एज इट इज़ रन होते, कंप्यूटर सो जाता है, राइट। तो स्लीप के बारे में अलग सा मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई डिटेल, तो फिलहाल वो देख लो आप, उसका वीडियो आपको लर्न मोर चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप रख सकते हैं इसे अलग अलग सेटिंग, और सेव चेंजेस करते ही आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करो तो ये पावर सेविंग मोड चालू हो जाता है। तो ये एक काम की सेटिंग है। सेटिंग नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग नंबर 34 में मैं आपको बताने वाला हूँ, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आपको विंडोज आर बटन प्रेस करना है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटेज टेम परसेंटेज। ये क्या है? एंटर कीजिए इसे लिख के, परसेंटेज टेम परसेंटेज लिख के एंटर कीजिए। टेम्पररी फाइल को डिलीट करने का काम करता है ये सभी फाइल को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डिलीट मार दीजिए, और ये 29 आइटम्स है, सभी फाइल्स ये डिलीट हो रहा है। कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट भी नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे डू दिस करके कुछ स्किप कर सकते हैं आप। कुछ फाइल स्किप हो जाएगी, कुछ डिलीट हो जाएगी। कुछ करंटली रनिंग प्रोग्राम है उसकी टेम्पररी फाइल रहती है, और कुछ ऐसी फाइल रहती है उनको आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके डिलीट कर सकते हैं। जिनकी जरूरत नहीं वो सिस्टम डिलीट कर देगा, और आपको डिलीट करते रहना है, जिससे स्पेस खाली होता है और आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर का, आपका मतलब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ता है, राइट। कंप्यूटर का बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है। सेटिंग नंबर 35, अगर आपने फाइल एक्सप्लोर ओपन किया विंडोज़ ई यहाँ पे, और मैंने एच ड्राइव, कोई भी ड्राइव सेलेक्ट किया, और इसके अंदर की जितनी भी सब फोल्डर्स हैं मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, सब फोल्डर्स सारे के सारे, तो मैं नम लॉक प्रेस करूँगा। और जो नम लॉक प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिए, नंबर लॉक प्रेस करके नंबर लॉक के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन एस्ट्रिक जिसे बोलते हैं वो प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब फोल्डर सारे के सारे ओपन हो रहे हैं, धर 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 ऑटोमेटिक ओपन हो रहे हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये बहुत टाइम लगाएगा क्योंकि मेरे बहुत सारे फोल्डर है उसमें। तो सब फोल्डर एक साथ ओपन करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, ज़रूरी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपने अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे है तो उसे अनइंस्टॉल करना है, तो आपको विंडोज आर बटन दबा देना है। विंडोज आर बटन दबाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल लिख देना है। देखिए कंट्रोल पैनल में आपको जाना है। कंट्रोल पैनल में यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ये दिखाई देगा। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाइए, और जो एप्लीकेशन नहीं चाहिए अनइंस्टॉल बटन सेलेक्ट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे ढेर सारे एप्लीकेशन है, राइट। तो जो जरूरी नहीं वही डिलीट कीजिए, जो जरूरी वो मत डिलीट कीजिए, वो तो आप समझदार हो। सेटिंग नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। सेटिंग नंबर 37 में कंट्रोल पैनल में ही रहना है आपको, कंट्रोल पैनल में ही रहना है। लेकिन कंट्रोल पैनल अगर ऐसा दिख रहा है तो पहले इसे कैटेगरी की जगह यहाँ पे आपको स्मॉल आइकॉन्स या लार्ज आइकॉन्स भी ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सिस्टम बैकअप। सिस्टम बैकअप करने के लिए आपको आना है बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेटअप बैकअप ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये सेटअप बैकअप इसलिए करके रखना है अगर आपको लगता है कि यार आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो जाए आगे चलकर, और आपके ढेर सारे एप्लीकेशंस वगैरह प्रॉपरली इंस्टॉल है, तो इसका एक बैकअप आप बना सकते हैं, प्रॉपरली बैकअप बना सकते हैं। याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे बैकअप का लोकेशन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको सी ड्राइव नहीं दिख रहा है क्योंकि उसी का बैकअप हो रहा है, तो वो उस ड्राइव का बैकअप लेके उसी में स्टोर नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए अलग सा लोकेशन दिखाई दे रहा है। तो सी ड्राइव का पूरा जो प्रोग्राम इंस्टॉल है, सारी चीजें जितनी भी सी ड्राइव में होती है, मेन तो सिस्टम फाइल उसी में होती है, तो उनका बैकअप आप यहाँ से लेके रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो बैकअप सिलेक्ट कीजिए और आप सिलेक्ट कीजिए, और आपको लगता है कि यार उसमें जो एप्लीकेशन है बार बार इंस्टॉल नहीं करना है सारे, तो बैकअप लेके रखिए जिससे आप डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप रिस्टोर कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लेना। फिलहाल सेटिंग नंबर 38 की तरफ माउस सेटिंग। अब आपको कंट्रोल पैनल में दोबारा आना है, और कंट्रोल पैनल में ही आपको मिलेगा माउस सेटिंग्स। तो आपको माउस ढूंढना है, भाई ये मिला चूहा, आई मीन टू से माउस। यहाँ पे क्लिक करो, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको राइट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, मतलब लेफ्ट, ये देखिए स्विच हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा तो लेफ्ट बटन परफॉर्म करेगा। अब मुझे यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, राइट। और मैं लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा तो ये आप खुद ट्राई करेंगे तो पता चलेगा, अब मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन लेफ्ट का बटन राइट में हो गया, राइट का बटन लेफ्ट में हो गया। और ढेर सारी माउस की यहाँ पे सेटिंग्स भी है, जिसके लिए एक ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बनाया माउस सेटिंग्स, जो कि आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मिलेगा। और यहाँ पे है माउस का डबल क्लिक का स्पीड, जो कि डबल क्लिक कितने फास्ट से होना चाहिए। स्लो मत रखो इसे, स्लो करोगे तो आप स्लोली भी डबल क्लिक करोगे ना, एक अभी और एक थोड़ी देर बाद, तो तुरंत डबल क्लिक होगा। ये फास्ट भी मत रखो क्योंकि बहुत फास्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा, जिससे माउस खराब हो जाएगा। मतलब डबल क्लिक मतलब क्या, जैसे ये फोल्डर ओपन करना है ना, ये वाला ओपन करना है मुझे, तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना है,
तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा, अभी भी नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट तभी ओपन होगा, याद रखिए। तो ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत फास्ट भी नहीं रखना है, बहुत स्लो भी नहीं रखना है, मीडियम रख देना है इसे। और इसमें यहाँ पे पॉइंटर्स भी है, पॉइंटर ऑप्शंस भी है, व्हील भी है, लेकिन सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे बताई है। इतनी सारी डिटेल सेटिंग अभी मैं माउस की नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बस माउस की बेसिक सेटिंग कवर कर ली है। डिटेल वीडियो आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा माउस सेटिंग का, डोंट वरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि है कीबोर्ड सेटिंग, सेटिंग नंबर 39। यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी मिलेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर ही कीबोर्ड मिलेगा। कीबोर्ड में क्या है, अभी यहाँ पे रिपीट डिले और रिपीट रेट, ऐसे दो ऑप्शन है। अब ये रिपीट रेट में मैंने स्लो करके रखा है पहले से, तो अब मैं ए टाइप करूंगा तो यहाँ पे कितना स्लो 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 ए टाइप हो रहा है। मैंने प्रीव्यू दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और पूरा फास्ट ही कर देता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, ये देखिए पट 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 टाइप हो रहा है, राइट। सो इस तरह से होता है। और रिपीट डिले को मैं अगर लॉन्ग कर देता हूँ, तो मैंने ए टाइप करने के लिए लिया, तो पहला ए टाइप करने के बाद दूसरा ए जो है ना, वो थोड़ा सा गैप में आ जाएगा, राइट। ये पहला ए टाइप तो होगा, लेकिन उसके बाद दूसरा जो आने वाला है उससे थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आएगा, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग किया है। मैं इसको इतना रखूंगा, इसको थोड़ा सा, हाँ इसको फास्ट ही रखो, तो ये इसके हिसाब से रखो। और ये कर्सर जो ब्लिंकिंग है ना कीबोर्ड का, मतलब जो कर्सर हमारा ब्लिंक होता है टाइपिंग के लिए, वर्ड चालू करने के बाद, आपको पता ही होगा। जैसे मैं स्टार्ट पे जाता हूँ और स्टार्ट रन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक कर्सर आ रहा है, ये दिख रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है। तो ये जो कर्सर का ब्लिंकिंग का स्पीड है, बेसिकली कितना रखना है आपको, फास्ट रखना है तो ये ऐसा फास्ट ब्लिंक होगा, ये स्लो रखना है तो ये स्लो ब्लिंक होगा। मतलब स्लो रखा तो यार नन रखा है, बेसिकली यहाँ पे ब्लिंक ही नहीं होगा। अभी देखो आप, कर्सर ब्लिंक ही नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वर्ड में भी ब्लिंक नहीं होगा, कहीं पे भी ब्लिंक नहीं होगा। तो ना फास्ट रखना है ना स्लो रखना है, उसका एक मीडियम स्पीड रख के आप उसे रख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कीबोर्ड सेटिंग हमने देखी। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 40 की तरफ। सेटिंग नंबर 40 में मैं आपको डेस्कटॉप आइकॉन से रिलेटेड सेटिंग बताऊंगा, बेसिकली क्या क्या है देखिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू ऑप्शन आता है। व्यू ऑप्शन में यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन जो है, ओह क्या हो गया, डेस्कटॉप के आइकॉन गायब हो गए। राइट क्लिक करो, सिंपल है, शो करो। उसके अलावा ये तो शो हो गया, उसके अलावा मैं इस आइकॉन को यहाँ पे लाके खींच रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका रीजन क्या है, राइट क्लिक करो, व्यू में जाओ और यहाँ पे देखो व्यू में क्या किया है, इसे ऑटो अरेंज रखा है। ऑटो अरेंज को हटा दो और मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, क्या बात है, राइट। इस तरह से आ रहा है। सो ये ऑटो अरेंज भी जरूरी होता है। ऑटो अरेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक जाके उधर चिपक जाएगा। सो व्यू में जाकर ऑटो अरेंज करो, इसको स्मॉल आइकॉन्स करना है, स्मॉल आइकॉन्स करो। व्यू में जाकर इसको लार्ज, मीडियम करना है, मीडियम करो। इसको जाके लार्ज करना है, लार्ज करो। ओहो भैया ये तो बाहर आ जाएंगे कंप्यूटर के, नहीं नहीं ठीक है। तो ये व्यू, इसका सेटिंग देखो, इसको भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश तो ठीक है, सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय साइज, सॉर्ट बाय आइटम, सॉर्ट बाय नेम, है ना, नेम वाइज सॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ सेटिंग नंबर 40 थी। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 41 की तरफ। आइकॉन्स टू ग्रिड अगर यहाँ पे हम रखते हैं, ये ऑलरेडी चेक है क्या, अभी चेक रखा है। तो ये जो आइकॉन है ना, आइकॉन ये ऑटो अरेंज है फिलहाल, तो इसे ऑटो अरेंज भी हटा दो। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करूंगा ना, तो ये ग्रिड में ही ये ऊपर नीचे इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ये एक तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, ग्रिड में लाइन में आ जाएगा। अगर मैं ये भी हटा दूं तो ये बीच में भी आ सकता है, ऐसे ये देखिए दोनों के बीच में भी आ सकता है। सो अलाइन टू ग्रिड क्या करता है, ये देखिए अलाइन टू ग्रिड, ये लाइन में आ जाए, एक तो ऊपर नहीं तो नीचे। सो ये सेटिंग्स सीख लो। यहाँ पे सेटिंग नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, ये ओपन करके रखा है, ये क्रोम भी ओपन करके रखा है, यहाँ पे वर्ड भी ओपन करके रखा है। अब मैं एक साथ टेम्पररी मिनिमाइज करना चाहता हूँ, कोई आ गया है टेम्पररी मिनिमाइज, पूरे मिनिमाइज नहीं करना चाहता हूँ, मतलब टेम्पररी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो विंडोज कोमा दबा दो, दबा के रखो, और जैसे आप छोड़ दोगे पूरे वापस पूरे एप्लीकेशन वापस आ जाएंगे। इसके पीछे एप्लीकेशन दिखाई देंगे, ये देखिए विंडोज कोमा टेम्पररी गायब, छोड़ दिया आ गया, गायब शो, गायब शो, विंडोज कोमा। इंटरेस्टिंग है, याद रखिए ये इसलिए है क्योंकि आपको टेम्पररी उसे मिनिमाइज करने हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सेटिंग नंबर 43 की बारी है। अभी सेटिंग में मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ कंटेंट वेबसाइट से कॉपी करने हैं। जैसे मुझे यहाँ से ये कंटेंट कॉपी करना है, नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन से ये कंटेंट कॉपी करना है, तो मुझे अलग अलग कंटेंट कॉपी करने हैं और पेस्ट करने हैं नोटपैड में वगैरह। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज वी प्रेस करो, विंडोज वी प्रेस करते ही एक क्लिपबोर्ड आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ये कंटेंट कॉपी करता हूँ, कॉपी राइट, कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे नोटपैड में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट करूँगा, पेस्ट कर दिया। अब इस कंटेंट के बाद मैं दोबारा अभी ये कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ये कंटेंट कंट्रोल सी कॉपी। अब मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया नोटपैड में, चलो पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। अब नोटपैड की थोड़ी साइज कम कर देता हूँ।
अब यहाँ पे दोनों कंटेंट आ चुके हैं, लेकिन मैं ऊपर वाला जो कंटेंट है दोबारा नीचे रखना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा कॉपी नहीं करूँगा, मैं विंडोज़ वी प्रेस करूँगा, विंडोज़ वी। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉपी करोगे ना आइटम्स, ये इस क्लिपबोर्ड में टेम्पररी स्टोर होगा। ये क्लिपबोर्ड है बेसिकली, याद रखिए, ये कीबोर्ड में, ये इस क्लिपबोर्ड में टेम्पररी स्टोर होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें आए, विंडोज़ वी प्रेस कर दिया आपने, और यहाँ से आप चाहते कि यार ये सेंटेंस दोबारा चाहते, तो ये सेंटेंस दोबारा आ गया। विंडोज़ वी प्रेस करोगे, ये सेंटेंस नीचे वाला दोबारा आ जाए, तो ये देखिए नीचे वाला दोबारा आ गया। आपका कर्सर नीचे रख दो, फिर आपको जो सेंटेंसेस जहाँ पे चाहिए विंडोज़ वी प्रेस करके आप उस सेंटेंस को यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल कॉपी पेस्ट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है विंडोज़ वी क्लिपबोर्ड। सेटिंग नंबर 44 की बारी है। साथ ही में आपने ये जो काम किया इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, या कोई वेबसाइट है उसके ऊपर का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है यहाँ पे पूरे के पूरे कंटेंट का, तो विंडोज प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दो। विंडोज प्रिंट स्क्रीन, कुछ ब्लिंक हो गया ना, विंडोज प्रिंट स्क्रीन देखिए। अब ये 2 बार मैंने लिया, कहाँ पे गया ये, विंडोज ई कीजिए, यानी फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको ऊपर पिक्चर्स पे क्लिक करना है। पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको अभी लिया हुआ स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ये देखिए, सो आप कोई भी स्क्रीन का क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज प्रिंट स्क्रीन, ये याद रखिए। देखिए मैंने अभी एक फिर से दबाया, यहाँ पे आ गया, राइट। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 45 की तरफ, जिसमें मैं आपको फिर से स्क्रीनशॉट ही बताने वाला हूँ, लेकिन ये स्क्रीनशॉट जरा अलग सा स्क्रीनशॉट है। मतलब क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्निपिंग सर्च करना है स्टार्ट में। जैसे आप स्निपिंग सर्च करोगे, ये देखिए स्निपिंग दिखाई दे रहा है, स्निपिंग टूल आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए, और मैं यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ पॉपअप भी आ रहा है, और मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इतना ही, राइट, इतना ही। तो ये इतना ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा मेरे स्निपिंग ऐप के अंदर। अब इसमें मैं चाहिए तो हाइलाइटर यूज़ कर सकता हूँ। ऊपर देखिए हाइलाइटर भी है, मार्कर भी है। तो मैं मार्कर लेके सपोज इसको मार्क करना चाहता हूँ, ऐसा कि भाई ये रीड करो, या फिर हाइलाइटर लेके मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। और फिर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। तो ये स्निपिंग टूल ज़रूर यूज़ कीजिए। एक सेटिंग ही है ना बेसिकली स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 46 की तरफ। अब मैंने स्क्रीनशॉट तो बताया, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताना भूल गया हूँ, नहीं भूलूंगा, इसमें बताऊंगा। विंडोज जी प्रेस करो, विंडोज जी प्रेस करो, यहाँ पे रिकॉर्डर बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, और जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग पूरा कर दोगे, स्टॉप करोगे, जो भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और वो फिर रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देखिए, राइट, यहाँ पे रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन ये डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, कोई एप्लीकेशन ओपन करके ही रिकॉर्ड करता है विंडोज जी, याद रखिए। तो कोई एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, कुछ भी ओपन करो, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग करो। तो आप सेटिंग नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है, लेकिन इनसे तभी करो जब जरूरत है। पहले मैं बता देता हूँ, ये बिट लॉकर से रिलेटेड, यानी कि कोई भी ड्राइव जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, उसे आप लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद टर्न ऑन बिट लॉकर। अब बिट लॉकर ये जो है ऑप्शन, ये आपको अलाउ करता है ड्राइव को लॉक करने के लिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ड्राइव, यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ड्राइव बन जाएगा अगर आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे, नेक्स्ट करोगे, इसे लॉक करोगे। हाँ, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे एक वो की के जरिए आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड भूलना नहीं है अगर आप लॉक करते हो इसे तो। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट करना। अब बढ़ते सेटिंग नंबर 48 की। इसमें हमें क्या करना है, बस यहाँ पे मैं स्टार्ट में जाऊंगा, फोन लिंक सर्च करूंगा, और फोन लिंक सर्च करने के बाद हमारा जो भी फोन है वो हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक किया है। यहाँ पे आपको कुछ फोटोज भी दिखाई दे रहे हैं, मेरे मोबाइल के अंदर की कुछ मैसेजेस भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं उसे ब्लर करूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। तो मैसेजेस भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और आप रिसेंट जो कॉल किए हैं, फ़ोन कॉल्स, वो भी आपको आए या आपने किए, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मैसेज दिखाई देंगे, फोटोज दिखाई देंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। लेकिन इसके लिए आपको फ़ोन को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, आपको फ़ोन लिंक नाम से रिलेटेड एक एंड्रॉयड ऐप भी मिलेगा प्ले स्टोर पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसे भी आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, और दोनों के ऊपर आपको सेम ईमेल आईडी से, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आ जाओगे इस फोन लिंक एप्लीकेशन पे, तो आपने कोई फोन लिंक नहीं किया है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस नाम ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेरे पास अभी ये ऑलरेडी एक लिंक है, मैं लिंक न्यू डिवाइस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। आपको एंड्रॉयड सिलेक्ट करना है, फिर आई हैव लिंक
एंड्रॉइड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन का पॉपअप आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कीजिए। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपके ऐप के ऊपर ऐप भी इंस्टॉल करना है और यहाँ पे एक QR कोड आएगा जो ऐप से स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे आप स्कैन करोगे और कुछ परमिशन अलाउ करोगे तो डायरेक्टली आपका फ़ोन लिंक होगा और आप यहाँ से भी कॉल लगा सकते हैं, यहाँ से बात कर सकते हैं, मैसेजेस पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टिप्स है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कर लेना इसे, फ़ोन लिंक करना। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 49, सेकेंड लास्ट सेटिंग की तरफ। और ये सेटिंग है काम की सेटिंग, टास्क मैनेजर से रिलेटेड। बहुत सारी बार हमारा एप्लीकेशन हैंग होता है या कौन सा एप्लीकेशन कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना CPU यूज कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए टास्क बार के ऊपर और टास्क मैनेजर लाइए या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन प्रेस करके भी आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। सारे टास्क यहाँ पे बताता है टास्क मैनेजर। भाई आपका CPU कितना यूज हो रहा है, कौन कौन से एप्लीकेशंस ऑन है, फिर 95% मेमोरी यूज हो रही है। भाई मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, बहुत सारे एप्लीकेशन चालू है। ये जो कैमरा चल रहा है ना, ये भी इधर कनेक्ट करके रखा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर भी चालू है, बहुत कुछ चालू रखा है मैंने। ओके, रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चालू है। बेसिकली इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइज दिख रहा है, कौन क्या कितना कर रहा है। सो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली बंद करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से उसे एंड टास्क कर सकते हैं। तो ये टास्क मैनेजर से बहुत कुछ होता है, आप एक बार जाके चेकआउट कर लो, बहुत कुछ पता भी चलता है कि भाई कौन सा टास्क कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट सेटिंग की तरफ, जो कि है सेटिंग नंबर 50। लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत ली, मैंने कंटिन्यू रिकॉर्डिंग किया है। मैंने 8 बजे रिकॉर्डिंग चालू किया था, अब 9:30 हो गया, बीच में अभी कटिंग भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी मेहनत रहती है दोस्तों। तो भाई इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को नहीं किया है तो, और कमेंट ज़रूर करो। आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट इतना तो करो, आप अगर वीडियो ये देख रहे हो, सीख रहे हो हमसे, तो गुरु दक्षिणा समझ लो, लेकिन इसे शेयर ज़रूर करो दोस्तों के साथ, अपने FB पे, अपने व्हाट्सअप पे ज़रूर शेयर करो। साथ ही में मेरा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। तो एप्लीकेशन के ऊपर ढेर सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, इन ऐप वीडियो डाउनलोड है, बहुत सारे एडवांस वीडियोस है जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस पे कहीं पे सीखने नहीं मिलेंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने ये कोर्सेज 5 या 10 दिन में बनाए नहीं है, काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी किया, उसके बाद उसके अंदर कंटेंट डाले। आप जाकर खुद कंटेंट चेक कर सकते हैं। और स्किल कोर्स एप्लीकेशन में चैट सेक्शन भी है, जहाँ पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, कोर्स रिलेटेड कुछ भी सवाल है आपको तो आप वहाँ पे चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया, सब कुछ बताया है। स्किल कोर्स एप्लीकेशन का जो कोर्सेस है आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, स्किल कोर्स वेबसाइट पे ही, तो वो भी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे वेबसाइट का डिटेल्स भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिलहाल तो हम लास्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। भाई कंप्यूटर शट डाउन करना है, कंप्यूटर शट डाउन तो हमें आता है, Alt+F4 बटन प्रेस करो, लेकिन कंप्यूटर 1 घंटे के बाद शट डाउन करना है। तो ये टिप्स मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लो। आपको आना है रन में, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर शट डाउन करना है। जैसे आप अपने टीवी को करते हैं कि भाई आप टीवी में कोई मूवी लगाया, लेकिन आपको लगता है यार सोने वाले हैं आप, आपको पता नहीं टीवी बंद होना चाहिए ऑटोमेटिक 1 घंटे के बाद, तो टाइमर लगा देते। तो वैसे कंप्यूटर को टाइमर लगा दो। रन कमांड में आपको क्या लिखना है, स्टार्ट रन प्रेस करना है कंप्यूटर में। यहाँ पे रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आता है, स्टार्ट और R बटन। ओके, रन कमांड का डायलॉग बॉक्स, शट डाउन स्पेस -S स्पेस -S करना है। S मतलब सेकेंड, H मतलब हावर, तो -S स्पेस -T। तो ये क्या होता है, -S यहाँ पे आपका रहेगा सेकेंड्स में टाइम और 300 सेकेंड्स टाइम सम देंगे। तो 300 सेकेंड्स के बाद ये कंप्यूटर क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड में आपको एक मैसेज भी आएगा कि भाई 5 मिनट के बाद, 300 सेकेंड्स यानी लगभग 5 मिनट के बाद ये कंप्यूटर बंद होगा। अगर आपको 1 घंटे के बाद बंद करना है तो 3600। जैसे आपने कुछ डाउनलोड के लिए रखा है, आपको लगता है कि भाई ये कंप्यूटर 1 घंटे के बाद बंद होना चाहिए, डाउनलोड हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, तो आप यहाँ पे 3600 रखो, ओके करो, 1 घंटे के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अभी पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन आप ये ट्राई करके देखो, एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई 1 घंटे के बाद कंप्यूटर आपका लॉग ऑफ होने वाला है, राइट। और अगर आप चाहते कि यार ये लॉग ऑफ कैंसिल करना है तो आप शट डाउन -A दबा दो, राइट। मतलब यहाँ पे शट डाउन -A लिखो और ये लॉग ऑफ कैंसिल हो जाएगा, शट डाउन स्पेस -A कैंसिल हो जाएगा। और ये सारी की सारी सेटिंग है, उसका PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, अभी के अभी चाहिए, डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा वहाँ पे ही। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।